Welcome everyone. The point-to-point solution for the every questions. The complete solution of the NCERT books and other state books. लास्ट वीडियो में अपन ने रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अंडर रूट 5 को यानी कि अपरिमेय संख्या अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें। अगर आपने लास्ट वीडियो ढंग से अगर पढ़ा है तो ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार जरूर पढ़ ले। मैं देखो भाई, ये है अपनी संख्या रेखा जिस पर 0, 1, 2 इस प्रकार से सभी संख्याएं लिखी हुई है। परिमेय संख्याएं मैं कह सकता हूं, पूर्णांक। अब इन पॉइंट को अपन ने ए और बी दर्शाया, यानी कि हमारा रचना का पहला चरण हो गया कि सर्वप्रथम ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा या माना, और वो कहाँ माना आपने? संख्या रेखा के ऊपर बिंदु ए और बी निर्देशित करके। तो यानी ये अपना हो गया 1 सेंटीमीटर का। ये जो बिंदु है बी, इस बिंदु बी पर हमने 90 डिग्री के कोण की रचना की, यानी कि 90 डिग्री का कोण करना तो रचना करना आता है आपको। थोड़ा सा कंपास खोलना है प्रकार को, और बी को केंद्र मानकर ये आपने एक आर्क कट किया। ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 120 और 60 और 120 के जो ऊपर है ये देगा आपको कितने डिग्री? 90 डिग्री के कोण की रचना। ठीक है, तो रचना के चरण में आपको केवल इतना ही लिखना है, बिंदु बी पर 90 डिग्री के कोण की रचना की। ऐसा नहीं कि हम 90 डिग्री के कोण की रचना लिख दें। ओके, अब आपको क्या करना है, इस बिंदु पर यहां से आपको 2 सेंटीमीटर, ये जो है ना, ये कितने सेंटीमीटर का? बी से 2 सेंटीमीटर का चाप काटना है और बिंदु सी अंकित करना है। देखो भाई, यहां से आपको 2 सेंटीमीटर, तो कंपास को अपने स्केल पर कितना सेंटीमीटर खोलना? 2 सेंटीमीटर खोलना, और यहां से आपने ऐसे करके और चाप काट दिया। तो ये जो चाप आया है ये कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का। तो ये जो 90 डिग्री वाली जो अपनी लाइन है उसको आपने ऊपर बढ़ाया इस प्रकार से। ये वाली जो बिंदु है इसको नाम दे दिया अपन ने सी बिंदु, जो कि बी से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये जो चाप अपना 2 सेंटीमीटर था। अगला बिंदु देखिए, ए सी को मिलाया। ए सी को मिलाया लिखिए, या ए को सी से मिलाया, बात एक ही है। तो इस बिंदु ए को हमने सी से मिला दिया। तो आपको त्रिभुज कैसा मिला है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज मिला है। देखिए, ए बी सी, और आपको कौन सा त्रिभुज मिला है? समकोण त्रिभुज, यानी कि 90 डिग्री के कोण की रचना हुई है। अब देखो आप, ये आपके पास जो ए सी है उसका मान कितना है? ए सी जो है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण है। तो इस कर्ण का मान आपको निकालना है, और कर्ण का मान निकालने के लिए आपको कौन सी थ्योरम यूज करनी होगी? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम, जो कि क्या होती है? कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखी है। तो ये हमने इस समकोण त्रिभुज के लिए अगर लगाई है तो देखिए, इस त्रिभुज का आधार कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इस आधार स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूं 1 का वर्ग, प्लस ये लंब कितने सेंटीमीटर का अपना? ये है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए, 1 का वर्ग तो 1 हुआ, और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और ये जब मिल गए 1 + 4, ये देगा आपको अंडर रूट का 5। ये अंडर रूट 5 कौन आया है? ए सी। ए सी क्या है? कर्ण। सॉरी, यहां पर अंडर रूट में 5 आ जाएंगे। अब देखो भाई, ए सी का मान अंडर रूट 5 आ गया, तो इस अंडर रूट 5 को आपको संख्या रेखा के ऊपर लाना है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारा वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, ये मान लीजिए संख्या रेखा का कोई भाग है। तो ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, और ये भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या। अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि ये अंडर रूट 5 है, तो इसको अगर केंद्र मानकर अंडर रूट 5 सेंटीमीटर या इकाई का हम अगर चाप काटते हैं, तो ये वाली भुजा भी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 5 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। इसका मतलब अपने को ए को केंद्र मानकर ऐसी त्रिज्या का आपको क्या करना पड़ेगा? एक चाप डालना पड़ेगा। कहाँ पर? संख्या रेखा पर।
तो संख्या रेखा पर आपको ए से सी त्रिज्या का आपको एक चाप कट करना होगा। ये कुछ इस तरह से आएगा, जैसे हमारा वृत्त का जो चाप आता है, वृत्त की परिधि आती है। तो क्या किया, ए को केंद्र मानकर एसी त्रिज्या, अब एसी का मतलब √5 होगा यहाँ पे, का हमने चाप काटा। चाप संख्या रेखा पर किस बिंदु पर आकर मिलता है, डी बिंदु पर, 2 से थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, ये √5 है, इसका मतलब होता है 2 से थोड़ा सा आगे होगा। तो ये बिंदु डी पर कटता है, इसका मतलब है जितना हमारा AC का मान √5 था, उतना ही AD का मान भी कितना जाएगा, √5। और ये D जो बिंदु है, इस जगह पर आप कह सकते हो ये कितना है, √5 है। तो √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या थी, उसको आपने कहाँ निरूपित कर दिया, संख्या रेखा पर। यही अपना वीडियो था। अगला जो वीडियो होगा वो √3 का होगा। याद रहे, एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, चाहे वो NCERT का CBSE का हो, चाहे अपने राजस्थान बोर्ड का हो। √वाली यानी कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना।